Hello बच्चों, let's read the question. All the energy released from the reaction X gives Y. Delta G is equals to minus 193 kilojoules per mole is used for the oxidizing M positive and M positive to M3 positive plus 2 electrons. And energy release is equals to minus 0.25 volts. Under standard conditions, the number of moles of M positive oxidized when 1 mole of X is converted to Y. F is equals to 96500 मोल इनवर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा उसे हम एक बार डिस्कस करेंगे. सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट चेंज इन फ्री एनर्जी. सो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर देखेंगे कि चेंज इन फ्री एनर्जी क्या है एंड किस तरीके से यहाँ पर यूज हो रही है. सो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि यहाँ पर जब हमारा M पॉजिटिव ऑक्सीडाइज हो रहा है टू M3 पॉजिटिव, सो यहाँ पर एनर्जी रिलीज भी हमें मिल चुकी है. सबसे पहले हम इस रिएक्शन पे फोकस करेंगे. यहाँ पर जो हमारा X एक रिएक्शन में कन्वर्ट हो रहा था इन Y, सो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा जी है हमारा चेंज इन फ्री एनर्जी. यहाँ पर हमारा वो कितना आ रहा था, दैट इज माइनस 193 किलो जूल्स पर मोल, राइट. एंड इन द सेकेंड केस हमारी जो रिएक्शन थी दैट इज M पॉजिटिव जो ऑक्सीडाइज हो रही थी इनटू M3 पॉजिटिव. सो यहाँ पर हमारी जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो कितने के बराबर थी, दैट इज माइनस 0.25 वोल्ट्स. तो नाउ अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है डेल्टा जी फॉर ऑक्सीडेशन. सो डेल्टा जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर ऑक्सीडेशन, इसका भी एक पर्टिकुलर हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज डेल्टा जी नॉट is equals to minus NFE naught. So here N number of electrons transferred in the reaction, F आ जाएगा हमारा Faraday constant, and E आ जाएगा हमारा potential difference जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. आगे कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले वैल्यूज पुट करेंगे. सो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमें यहाँ पर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इस रिएक्शन में मिल रहे हैं. सो यहाँ पर हमारे आगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2. फैराडे क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 96500 इनटू ई की वैल्यू में गिवन है दैट इज माइनस 0.25 वोल्ट्स. सो आफ्टर कैलकुलेशन हमें यहाँ पर क्या आंसर मिल जाएगा, दैट इज 48250 जूल्स. सो यहाँ पर हम जूल्स में नहीं रखेंगे बिकॉज क्वेश्चन में भी हमें जो डेल्टा जी दिया गया है वो है इन किलो जूल्स. सो दैट्स वाई इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करते हैं. तो यहाँ पर हम इसे कन्वर्ट करते हैं किलो जूल्स से बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000. सो यहाँ पर हमने इसको 1000 से डिवाइड कर लिया एंड हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर आंसर मिल गया, दैट इज 48.25 किलो जूल्स. सो हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया किलो जूल्स में, किलो जूल्स पर मोल. अब हमें क्या करना है, नाउ वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M पॉजिटिव गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. सो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं number of moles of M positive, moles of M positive getting oxidized. So calculate हम किस तरीके से करेंगे. सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि डेल्टा जी है हमारे पास माइनस 193 किलो जूल्स पर मोल. तो जहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है सो दैट्स वाई हम यहाँ पर ले लेंगे 193 अपॉन 48.25 जो अभी हमने यहाँ पर निकाली है हमारी डेल्टा जी की वैल्यू. सो यहाँ पर आफ्टर डिवाइडिंग यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा 4 मोल. तो यहाँ पर हमें आंसर मिल चुका है 4. यही है हमारा करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल. ऑल द बेस्ट.